Hello everyone, welcome to Shri Siddhi Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is the second part of the chapter which we were discussing named Basic Geometrical Ideas. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. तो इसमें हमने बेसिकली पहले ज्योमेट्री के बारे में समझा, राइट, कि मतलब उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि बेसिकली ज्योमेट्री होता क्या है. एंड उसके बाद हमने पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस एंड रेज, ये सब के बारे में समझा, राइट. एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कर्व्स, राइट. सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया. तो आज हम जो पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे, राइट. आज हम देखेंगे कि पॉलीगन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट I want to discuss a thing which I have done wrong in the last video. So in the last video I have said that we have to do questions from exercise 3.1, question number 1, question number 2 and question number 3. And from exercise 3.2 I have said हमें करना है एक क्वेश्चन, राइट. सो मैंने यहाँ यही गलती किया था कि जो एक्सरसाइज 3.1 है ये एक्चुअली 4.1 था. आई होप आप में से बहुत जनों ने इसको गेस कर लिया होगा कि इसमें क्या गलती था पिछले वीडियो में. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से सेम क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1, राइट, यही होमवर्क करना. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द पॉलीगन्स. सो अब पॉलीगन्स बेसिकली होता क्या है. सी, पॉलीगन समझने से पहले आपको लाइन सेगमेंट समझना जरूरी है. मींस हमने पिछली क्लासेस में देखा कि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, राइट. अब पॉलीगन क्या होता है. द शेप्स मेड अप ऑफ line segments. So what I have written, polygons means the shapes made up of line segments. Means the line segments, the lines in the line segment, the end points of the line segments were fixed, and the shapes from in which line segments were included, it is called polygon, right. तो सपोज हम यहाँ रैंडमली एक ऐसे लाइन सेगमेंट से कुछ भी फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीगन, राइट, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स से बना है, राइट, जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, है ना. सो वी कैन कॉल इट एज पॉलीगन. से सीरियल वाइज अगर हम ऐसे स्क्वायर बनाएं, राइट, या फिर ट्रायंगल बनाए, या फिर अगर हम यहाँ रेक्टेंगल भी बनाए, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन बिकॉज they were made up of the line segments. बट अगर हम इसमें ऐसा कोई फिगर ले लेते हैं जिसमें एक तरफ है मीन्स कर्व, जो कि आप नेक्स्ट वाले इसमें समझेंगे, आगे जाके समझेंगे. तो इसमें देखो 3 लाइन सेगमेंट्स हैं एंड एक ऐसा बना हुआ है, तो वी कैन नॉट से इट एज अ पॉलीगन बिकॉज इट हैज ओनली 3 लाइन सेगमेंट्स. एंड
पॉलीगन्स होने का एक यही प्रॉपर्टी है कि जो शेप्स होते हैं वो सारे मीन्स उसके जो शेप होता है वो पूरा ही लाइन सेगमेंट से बनता है. सो दिस वाज अबाउट द पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स में एक चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सपोज मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाता हूँ. मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, राइट. इसको अब हम लोग नाम देते थे सपोज P, Q, R एंड S. अब इसमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है. ये तो आपको पता ही चल रहा है कि ये एक पॉलीगन है क्योंकि इसका जो शेप है ये लाइन सेगमेंट से बना है, राइट. अब इसमें एक चीज़ है वर्टिसेस, साइड्स एंड डायगोनल्स. अब वर्टिसेस क्या होता है? सपोज इस फिगर में ही अगर हम देख लेते हैं तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? Q, R एंड S, राइट. तो इसके वर्टिसेस हो जाएंगे P, Q, R, S. मीन्स जहाँ पर ये जो लाइन्स है वो जाके ख़त्म हो रहे हैं और वहाँ से जो नेक्स्ट लाइन शुरू हो रहा है उसके बीच में जो एक पॉइंट बनता है उसे हम बोलते हैं वर्टिसेस, राइट. सो द वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगन इज P, Q, R एंड S, राइट. अब साइड्स की अगर बात करें, ये वर्टिसेस पॉइंट हमारा हो गया. अब अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स इसमें कौन कौन से होंगे? साइड्स मीन्स जो स्ट्रेट लाइन होता है वो. तो इस फिगर में हमारे साइड्स क्या क्या हैं? PQ है, QR है, राइट. QR is also a side, RS is also a side and PS is also the side of this polygon, right. So we can say that PQ, QR, RS and PS or SP were the sides of this polygon, right. So इस तरह से आप किसी भी मीन्स कोई भी अगर शेप दिया रहेगा जो कि लाइन सेगमेंट से बना रहेगा और जिसको हम लोग पॉलीगन भी बोल सकते हैं, तो उसके आप लोग साइड्स ऐसे डिटरमाइन कर पाओगे, है ना. दिस इज अबाउट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस पॉलीगन. सो नाउ द लास्ट पॉइंट फॉर दिस पॉलीगन वेर डायगोनल्स. अब डायगोनल क्या होता है बेसिकली? सपोज ये तो बन गया एक पॉलीगन, राइट, जिसके जो ये हैं लाइन सेगमेंट से बने. सपोज इस पॉइंट से लेकर अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे तिरछा लाइन खींचता हूँ which will connect the opposite points of this polygon, we can say them as it as a diagonal, right. So the diagonal of this polygon is S and Q. Similarly अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर भी एक diagonal बन सकता है, right. So the diagonals of this polygon we can say that S, Q and P and R, right. So इस तरह से हम लोग डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन की बता सकते हैं. So this was about vertices, sides and diagonals of the polygon. So now let's see the next topic. So our next point is
एंगल्स। अब एंगल्स का मतलब क्या होता है? एंगल्स का मतलब होता है रेज which start from a common point. Common point. Right? So what I have written, the rays which start from a common point. एक common point ले लेंगे। अब रेस आपको तो पता ही, हमने पिछले वीडियो में देखा कि रेस क्या होता है। रेस क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ लाइंस एंड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ रे, राइट? जो कि एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो जो कि आगे एक्सटेंड नहीं होता है, एंड उसके सामने से जो निकलता है, जो लाइन होता है, वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, राइट? ये होता है रे। अब यहाँ बोला है रेज विच स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। रे, RAYS means there will be more than one ray. If you say here, you can take two rays, right? So ये हमारा एक कॉमन पॉइंट हो गया, एंड यहाँ से हमने दो रेस एक्सटेंड किया, राइट? एंड हम इसको अब एक नाम दे देते हैं, सपोज A, O एंड B। सो इस तरह के अगर फिगर्स आपको दिख जाए तो इसे हम बोलते हैं एंगल्स, राइट? अब एंगल्स में भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जो ऐसे जो लाइंस हमने एक कॉमन पॉइंट से निकाले, इन्हें हम बोलते हैं साइड आर्म्स। साइड्स और आर्म्स। तो the angle, the AO and OB are the sides and arms of this angle, right? And इसका जो vertex होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? O obviously, right? Because O is a point. यहीं से ही सारे जो लाइन्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? तो O को हम लोग बोल सकते हैं vertex. तो वर्टेक्स एंड वर्टिसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। वर्टेक्स जो होता है वो होता है एंगल्स के केस में, एंड वर्टिसेस जो होता है वो होता है शेप्स के केस में, राइट? जैसे कि हमने पॉलीगन्स में देखा था कि वर्टिसेस क्या होता है, राइट? तो ये होता है वर्टेक्स, जो कि होता है एंगल्स में। सो हमने पढ़ लिया साइड आर्म्स क्या होता है एंड वर्टेक्स क्या होता है, राइट? अब हमें तो ये पता चल गया कि ये एक एंगल है, राइट? तो अब हम इस एंगल को नेम कैसे करेंगे? किसी चीज़ का नाम होना या फिर नाम रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो अब यही क्वेश्चन है कि हम इसको आप नेम कैसे करेंगे। सी, वी कैन नेम इट एज एंगल AOB। अब मैंने तो सर रैंडमली लिख दिया कि इसको हम लोग AOB नाम दे सकते हैं, राइट? सपोज अब ऐसा नहीं है कि आप इसको कैसे भी नाम दे दो। सपोज अगर मैं इसको ऐसा नाम देता हूँ ABO, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इसके पीछे भी एक रीजन है, तो उसे हम देख लेते हैं। देखो, while naming a
एन एंगल, ऑलवेज मेक श्योर कि जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे कि इसमें ये जो पॉइंट है ये है हमारा एंगल, राइट। तो हमेशा इस पॉइंट को बीच में रखना किसी भी एंगल को नेम करते समय। जैसे कि इसमें ओ जो पॉइंट है वो कॉमन है, राइट। सो ओ को हमने बीच में रख दिया एंड ए को हमने साइड में रख दिया लेफ्ट एंड बी को हमने राइट। सो वी कैन इन दिस वे वी कैन से दिस एज अ एंगल AOB। या फिर अगर हम ओ को अगर हम बीच में भी रखते हैं एंड अगर बी को लेफ्ट साइड में रखते हैं एंड ए को राइट साइड में, तब भी ये एक एंगल हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हम इसको BAO लिखते हैं तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि जो ए है वो मिडिल में है। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो ए कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, ए तो एक इसका आर्म है ना। तो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो AO और OB मिलके फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ अगर हम एंगल AOB या फिर एंगल BOA लिखते हैं तो वो सही होगा, क्योंकि हमारा एंगल O आ रहा है मिडिल में, राइट। सो इन दिस वे वी यूज टू नेम एन एंगल, राइट। तो अब ये तो हो गया एंगल्स के बारे में। अब एंगल्स में भी एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। सपोज हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया, राइट। इसको हम नाम दे दिए सेम AOB। सी यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर एक पॉइंट बनाता हूँ या फिर इसके अगर बाहर पॉइंट बनाता हूँ तो इन दोनों का एक अलग अलग नेम होता है। तो वो नेम क्या होता है? मान लो अगर हम इसको नाम दे देते P एंड इसको नाम दे देते Q, तो P को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस एंगल, राइट। इंटीरियर पॉइंट। एंड इस एंगल के बाहर जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। क्योंकि अब इसके पीछे भी एक रीजन है। सपोज यहाँ पर मैंने तो ऐसे लिख दिया कि इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट है। अब सपोज करो ये क्यों है। देखो इस एंगल के बाहर जो पॉइंट है ये तो एक्सटीरियर, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन जो ये अंदर जो है इसको हम लोग इंटीरियर बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर सपोज करो अगर यहाँ बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट बनाते हैं जिसको हम देते थे R, तो ये R का इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है? सी हमने एंगल्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? रेज विच स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। और रेज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में क्या होता है? जो लाइन होते हैं वो एक्सटेंड, उसके इन पॉइंट्स जो है वो एक्सटेंड नहीं होते हैं, राइट। एंड लाइंस में क्या होता है? जो एंड पॉइंट्स है वो एक्सटेंड हो सकते हैं। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो देखो पॉइंट आर एंगल के अंदर आ गया। तो वी कैन से दैट इस पोर्शन के या उसके बाद के जितने भी पोर्शन आएंगे तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स बनेंगे उसको हम बोल सकते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। तो अगर हम आर को ऐसे यहाँ ले लेते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं interior point. Okay, so this was about interior and exterior points of the angles. Now let's see the next topic. So our next point is triangles.
देखो ट्रायंगल्स तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा ही कि क्या होता है, राइट? फिर भी हम एक छोटा सा इसको समझ लेते हैं। सपोज अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, है ना, ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल। इसको हम लोग एक पॉलीगन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बना है, राइट? सो ट्रायंगल मीन्स ट्राई एंगल्स। देखो इसको अगर हम तोड़ देते तो क्या बनेगा? ट्राई एंगल्स। तो द शेप विच इज मेड अप ऑफ 3 एंगल्स इज नोन एज अ ट्रायंगल, राइट? इसके 3 एंगल्स यहाँ बन जाएंगे, राइट? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट? अब देखो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि साइड्स। अब इस ट्रायंगल के साइड्स कितने हैं? सी, ए बी एक साइड हो गया, राइट? ए बी इसका एक साइड हो गया, है ना? तो साइड ए बी and BC is also a side of this triangle, right? So we consider AB, BC and AC also the side of this triangle. So AC. So A, B, BC and AC were the sides of this triangle. इसी तरह आपको कोई भी ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा तो आप उसके साइड्स बता सकते हो, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है वर्टिसेस। So what are vertices? The points from which it is starting and ending, right? So इस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हो जाएगा? A, B and C, right? So A, B and C were the vertices of this triangle, right? अब देखो इसमें हमने साइड्स एंड वर्टिसेस तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें एंगल्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। एंगल्स क्या था कि रेज विल स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, राइट? सब देखो इस डायग्राम में, मीन्स इस ट्रायंगल में हमारे पास बेसिकली 3 एंगल्स मिल जाएंगे। सपोज अगर हम इन दोनों साइड्स को रख के इसको सिर्फ मिटा देते हैं, कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, राइट? तो हमारे पास एंगल क्या आ गया? ए सी बी, राइट? तो वी हैव एन एंगल ए सी बी, राइट? अब इसको हम लोग वापस ला देंगे, राइट? अब हमारे पास एक एंगल आ गया ए सी बी, सी मिडिल में क्योंकि ये एक एंगल फॉर्म कर रही है, राइट? लेकिन इसका अगर हम बी सी ए लिखते तब भी वो सही रहता, because C will be in the middle. And अब next देखते हैं। Suppose अगर हम यहाँ से ये पॉइंट, इस लाइन को गायब कर देते हैं, इस लाइन को हमने अब गायब कर दिया, राइट? सो देखो अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स बचे? B, A, C, राइट? और हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है कहाँ हो रहा है? A में, राइट? So it will be angle B, A will be in the middle and C. A हमारा हो गया एक एंगल, राइट?
फिर से हम इसको पॉइंट को वापस लाएंगे। अब लास्ट क्या बचा, अब लास्ट और एक एंगल बच गया, राइट। सी हो गया, ए हो गया, एंड अब लास्ट बचा हमारा बी। सपोज हमें अब इस लाइन को गायब कर दिया, राइट। इस लाइन को हमने पूरी तरह से गायब कर दिया। अब हमारे पास एंगल्स क्या बचा, ए बी सी, राइट। तो एंगल ए बी सी कैन ऑल्सो बी एन एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल बिकॉज बी कम्स इन द मिडिल ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एंगल्स बता सकते हैं। ए सी बी विल बी एन एंगल, मीन्स ए सी बी विल बी एन एंगल, फिर बी ए सी विल बी एन एंगल एंड ए बी सी विल बी एन एंगल। इसमें मिडिल में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ए बी एंड सी, राइट। तो इस तरह से हम लोग एंगल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस मेक श्योर कि आप जब एंगल्स बता रहे हो तो जो जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए। जो लेफ्ट राइट वाले इधर उधर होने से भी चलेगा। मीन्स अगर आप इसको, जैसे हमने यहाँ पर ए बी सी लिखा, अगर आप इसको सी बी ए भी लिखते तब भी ये सही होता, क्योंकि जो हमारा बी है वो मिडिल में आ रहा है, राइट। एंड हमें उसी की जरूरत है। इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स बता सकते हैं। So this was about triangles of the angles of the triangles. So now let's see the next topic. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स होता है क्या है, देखो हर एक चीज ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्वाड्रिलेटरल समझने के लिए हमें पॉलीगन समझना पड़ेगा जो कि हमने समझ लिया है। पॉलीगन्स क्या होता है, जो कि लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है, राइट। अब पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स होता है फोर साइडेड पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फोर साइडेड पॉलीगन्स। सपोज अगर हम यहाँ पर एक शेप बनाते हैं, सपोज ऐसे, इसको हम नाम देते हैं PQRS, right? So this is a quadrilateral because it is forming from with four sides and it is also a polygon. So the shapes which are polygon means which has four sides is also a quadrilateral, right? So इस तरह से अगर हम इधर स्क्वायर ले लिया, अगर आप इधर रेक्टेंगल भी लेते हो तो ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें भी हमारे फोर साइड्स आ रहे हैं, राइट। लेकिन इसका जगह अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो पॉलीगन तो ये भी है, लेकिन इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थ्री साइड्स से बना है और क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमारा फोर साइड्स होना जरूरी है, राइट। सो वी कैन नॉट टेल इट एज अ क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली अगर हम कोई ऐसा शेप ले लेते हैं, सपोज इस
तरह के अगर शेप्स, इस तरह का कोई शेप ले लिया, राइट। सपोज हमने अगर इस तरह का शेप ले लिया, अब ये तो हमारा पॉलीगन नहीं है, राइट। सपोज इसके भी तो हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो इसको हम लोग क्या क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? नो, वी कैन नॉट term it as a quadrilateral because though it has 4 sides it cannot be termed as a polygon, क्योंकि पॉलीगन होने के लिए क्या हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है कि जो शेप्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, लाइन सेगमेंट्स, एंड इसका हमारे पास एक कर्व आ जाता है जो कि एक लाइन सेगमेंट नहीं है। सो वी कैन नॉट टर्म इट एज अ quadrilateral because it does not satisfy the property of a polygon. तो इस तरह से आप बता सकते हो कि quadrilaterals क्या होते हैं। अब quadrilaterals में भी कुछ पॉइंट्स हमारा समझना जरूरी है। जैसे पिछले वाले पॉलीगन्स में एंड ट्रायंगल्स में हमने देखा कि जैसे साइड्स, एंगल्स, वर्टेक्स, ये सब पॉइंट्स थे, इसमें भी वैसे सेम पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ओके, ऐसे यहाँ पर साइड्स की बात करें, साइड्स इसके कौन कौन से हो जाएंगे? पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, राइट। सो वी हैव साइड्स हियर पी क्यू, QR, RS and PS, right? So we have sides here as PQ, QR, RS and PS, right? So the sides of this quadrilaterals were this. Now we have angles. सो अब यहाँ पर 4 जगह हमारा एंगल्स फॉर्म हो रहा है, राइट। इसके एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे? आई होप मेरे को फिर से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। सो वी हैव एंगल PQR, एंगल QRS, एंगल ऑलवेज जो हमारा एंगल्स होंगे वो राइट, एंड QRS एंड RSP एंड एंगल SPQ. Angle PQR, angle QRS, angle RSP and angle SPQ. So these were the angles of this quadrilateral PQRS. अब आ जाता है हमारे पास एक पॉइंट जो कि है वर्टेक्स। इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस क्या क्या हो जाएंगे? P, Q, R एंड S, राइट। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस डिटरमाइन कर सकते हो। अब इसमें हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सपोज हमारे पास यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट। सपोज अगर हम इसके अंदर एक पॉइंट बनाते हैं, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया था कुछ भी से U, तो अब ये पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीरियर बोलेंगे कि एक्सटीरियर बोलेंगे? ऑब्वियसली इंटीरियर बोलेंगे, राइट, क्योंकि ये इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है। सिमिलरली अगर हम इसके बाहर कहीं पर पॉइंट बनाते हैं तो वो एक्सटीरियर रहेगा, राइट।
सो इस तरह से आप किसी भी शेप्स में अगर इसका अंदर या बाहर पॉइंट होगा तो उसको आप ऐसे बता सकते हो। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, राइट। सिमिलरली अगर जैसे कि हमने पिछले ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में मीन्स ट्रायंगल वाले पॉइंट में देखा कि सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर इसके बीच में कहीं पॉइंट हो तो वो हो जाएगा इसका इंटीरियर पॉइंट, और अगर बाहर कहीं पॉइंट हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, राइट। दिस वाज अबाउट इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स। अब इसमें समझने वाली दो बातें हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में एक चीज समझने वाली है जो कि जिसका नाम है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हम इसी फिगर में देखें तो इसमें देखो एक पॉइंट आ जाता है हमारे पास Q, जो कि पी क्यू एंड क्यू आर का साइड्स का कॉमन है, राइट। सो ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि दो साइड्स का कॉमन होता है उससे उन साइड्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो इस फिगर में हमारे पास एडजेसेंट साइड्स क्या क्या आ जाएंगे? पी क्यू एंड क्यू आर, राइट, बिकॉज दे हैव अ कॉमन पॉइंट नेम्ड Q, right? Similarly, we have QR and RS, right? Because they have common point named R. Similarly, RS and PS were also have common point named S. And at last we have PQ and PS which have a common point named P, right? So इस तरह से हम लोग किसी भी शेप का या फिर किसी भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड्स बता सकते हैं, राइट। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? जिसका एक पॉइंट कॉमन होता है और वो दोनों साइड्स उस पॉइंट को शेयर करते हैं, राइट। एडजेसेंट साइड्स हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल पॉइंट का, दैट आर ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड्स तो ऑब्वियसली सपोज यहाँ पर पी क्यू एक साइड है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आर एस, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट में है, राइट। सो पी क्यू आर, क्यू पी इज ऑपोजिट ऑफ आर एस, राइट। पैरेलल ऑफ आर एस, तो किसी भी साइड का जो पैरेलल वाला साइड होगा वो उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा, राइट, किसी भी शेप में। एंड यहाँ पर क्यू आर का ऑपोजिट हो जाएगा पी एस, राइट। सो वी हैव एडजेसेंट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स, राइट। सो इन दिस वे वी यूज्ड टू डिटरमाइन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So our next point is circles. सर्कल्स तो आप सबको पता ही है कि सर्कल्स क्या होता है, राइट। अगर हम यहाँ पर कुछ भी गोल बना देते हैं, सपोज ऐसे कुछ, राइट, तो दिस इज अ सर्कल, राइट। सो सर्कल्स में भी अब बहुत सारी समझने वाली चीज होती है। सपोज इसमें समझने वाली जो पहले चीज होती है वो होती है सेंटर। अब सेंटर क्या होता है? सपोज हम एक सर्कल ऐसा बनाते हैं, इसका
पॉइंट आ जाता है इसका बीच में। अब ये पॉइंट कैसे आएगा, सपोज आप लोग तो कंपास यूज़ करते ही होंगे स्कूल में, जब आप कोई सर्कल बनाते हो तो कंपास का जो नीडल आता है वो मिडिल में आता है, राइट, एंड उसी से हम लोग एक ऐसे सर्कल बनाते हैं, है ना। तो जो मिडिल में जो पॉइंट आ जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ द सर्कल विच यू मेड, राइट। अब ये हो गया सेंटर, तो इसको हम नाम दे देते हैं O, राइट। सो अब पॉइंट आ जाता है एक रेडियस। अब रेडियस का मतलब क्या होता है, सपोज इसी सर्कल के अंदर हम लोग देख ले तो एनी लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मीटिंग एट द लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, राइट। जैसे कि इसमें सपोज हम लोग R एक पॉइंट ले लिया, तो ये स्टार्ट हुआ हमारा O से, है ना, O से स्टार्ट हुआ एंड इस सर्कल के जो एंडिंग पॉइंट है वहां आके खत्म हुआ, तो इससे हम बोल सकते हैं रेडियस। तो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज OR। सिमिलरली अगर हम कहीं भी ऐसे अगर मतलब लास्ट में हमारा जो सर्कल का जो स्टार्ट होगा लाइन वो O से ही स्टार्ट होगा, राइट, मीन्स जो सेंटर से स्टार्ट होगा लाइन एंड जो सर्कल के कहीं पर भी अगर टच करता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। मीन्स किसी भी अगर लाइन में टच करता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो इसमें ये भी एक रेडियस है एंड ये भी एक रेडियस है, ओके। सो नाउ वी हैव diameter। अब डायमीटर बेसिकली क्या होता है, देखो रेडियस में हमने क्या पढ़ा था कि मिडिल से स्टार्ट होता है एंड एंड पॉइंट में आके सर्कल का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ आके ख़त्म होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब डायमीटर उसका डबल, मीन्स ये जो डायमीटर होगा वो सर्कल को पूरी तरह से कवर कर लेगा लाइन से। मीन्स अगर यहाँ पर अगर हम एक ऐसे लाइन बनाते हैं जो कि स्टार्ट मीन्स 2 points which joins the 2 points of a circle and it is a common, means it goes through the center point, it is called as diameter. So the diameter of this circle is P and Q. So P and Q हम बोल सकते हैं इस सर्कल का डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल्स के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है एंड इसका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है उसका सेंटर, राइट। सो ऐसे कोई भी लाइन आपको अगर सर्कल के अंदर दिख जाए जो कि उसका 2 मीन्स जगह को ज्वाइन कर रहा है, मीन्स 2 साइड्स को ज्वाइन कर रहा है एंड वो मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल से निकल रहा है, राइट, तो उसे हम बोल सकते हैं डायमीटर। सो अगर हम डायमीटर का आधा कर दे तो वो हो जाता है इसका रेडियस, क्योंकि ये रेडियस में हमने क्या बोला था कि जो सर्कल होता है वो उसके सेंटर से स्टार्ट होता है एंड एक एंड पॉइंट में आके उसका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एक डायमीटर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 साइड्स को ज्वाइन करेगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, मीन्स 2 of radius is equals to diameter, राइट। तो रेडियस का दुगना हो जाता है हमारा डायमीटर। सिमिलरली डायमीटर का आधा हो जाता है उसका सर्कल का रेडियस, राइट। दिस वाज अबाउट सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर।
अब आ जाते हैं हम लोग कॉर्ड पे। सो व्हाट इज अ कॉर्ड? any line joining the two parts of a circle is known as chord। जैसे कि सपोज इसी सर्कल के अगर हम बात करें तो इस सर्कल में मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल्स के दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से निकले, राइट। तो ये जो सर्कल के दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, राइट। सो ऐसे कोई भी लाइन जो कि सर्कल के दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। सो कॉर्ड ऑफ दिस, इसको नाम दे देते हैं सपोज ए बी, राइट। सो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। इस तरह से हम लोग कॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अब next point we have to discuss is, we are writing here, it is arc। अब arc का मतलब क्या होता है? सपोज हम यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट बना देते हैं, सो ऐसे कोई भी पॉइंट्स जो मिलकर एक कर्व फॉर्म करता है इस लाइन में, इस सर्कल में, तो उसे हम बोलते हैं आर्क, राइट। सो दिस वाज द आर्क ऑफ दिस सर्कल इज EF। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर में ऐसे एक कर्व बना देंगे तो ये एक हो जाएगा इसका आर्क। तो इस सर्कल का आर्क क्या हो जाएगा? EF, राइट। So this was about center, radius, diameter, chord and arc। इसमें समझने वाली एक दो चीजें हैं। We have sector and segment। अब सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है? सी, हमारे पास हमने कॉर्ड समझ लिया। कॉर्ड क्या होता है? जो कि दो पार्ट्स, सर्कल के दो पार्ट्स को कवर करता है, राइट। सो सेगमेंट क्या होता है? इस कॉर्ड में जो पोर्शन इसने कवर किया है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, राइट, सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड के साथ जो भी हमने मींस उसका जो सर्कल का पोर्शन कवर किया है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सो पोर्शन विथ कॉर्ड, तो कॉर्ड के साथ जो भी पोर्शन सर्कल का आता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है? जैसे सपोज करो यहाँ पर आर्क बनाया हमारे पास E एंड F। अगर E एंड F को सर्कल के सेंटर के साथ अगर हम ज्वाइन कर दें, सेंटर के साथ हमने ज्वाइन कर दिया, अब इसमें जो पोर्शन हमारा रिमेनिंग बचता है, इस जितना भी सर्कल का पोर्शन, इस दोनों आर्क को जब हमने मीन्स सेंटर से ज्वाइन किया एंड जो भी पोर्शन इसमें आया उसे हम बोलते हैं सेक्टर। पोर्शन from arc to center। सो सेक्टर का मतलब क्या हो गया? पोर्शन फ्रॉम आर्क टू सेंटर, राइट। सो आर्क के साथ मीन्स आर्क को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दे तो बीच में जो पोर्शन बचता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। एंड कॉर्ड को अगर हम मीन्स अगर एक लाइन के साथ हम दो सर्कल के पार्ट्स को ज्वाइन कर दें तो वो हो जाता है कॉर्ड। एंड उसके अंदर जो भी पोर्शन बचता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट।
So this was about center, radius, diameter, chord, arc and sector and segment of this circle. तो इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है इस चैप्टर का कंप्लीट. So this was about basic geometrical ideas of this chapter. So now it's time for some homeworks. So we have exercise 4.2 question number 3, 4, 5. And we have exercise 4.3 question number 1 and 2. And at last but not the least, we have exercise question 4.6 question number 1 and 2. So from exercise 4.2 we have the rest, means जो पिछले वाले वीडियो में हमने 1-2 किया था and rest हमने होमवर्क दिया आज 3, 4, 5 and exercise 4.3 we have question number 1 and 2 and exercise 4.6 we have question number 1 and 2. So if you have any doubt, any queries related to this chapter, means any points related to this chapter, you may demand for it और आपके डिमांड में उसका जो डाउट है यहाँ करवाया जाएगा. दिस वॉज अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. Until then, take care and stay safe.